देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान नाजरा सेंटर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ और भी बहुत सारे मसले हैं, मगर इंशाल्लाह आइंदा 5, 6, 7, 8 महीने में आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आसिम अली राना साहब। साहब, ये माशाल्लाह बहुत एक एफिशिएंट नादरा के हवाले से था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो पिछले दिनों एक 9 नवंबर की छुट्टी के हवाले से एक खासा कुछ देखने में आया कि यहाँ पर कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से क्लियरिफाई नहीं किया गया, जिसके बाद जाली जो नोटिफिकेशन थे वो जारी हुए और उसके बाद बाकायदा FI को भी आपने कहा। वो सारा मामला क्या था? अगर वाकई कोई छुट्टी थी या नहीं थी तो उसका बाकायदा ऐलान क्यों नहीं किया गया? राना साहब, जब गैजेटेड छुट्टी नहीं थी तो ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी? पिछले साल नहीं थी। ये फैसला वजारत दाखिला ने किया, वज़ीर आज़म की मंजूरी ली। मैं बतौर वज़ीर दाखिला ये समझता हूँ, और यही केस मैंने वज़ीर आज़म के सामने रखा कि पाकिस्तान में छुट्टियों की बहुतात है, हमें काम करने की आदत पड़नी चाहिए। तो चूँकि वो गैजेटेड छुट्टी नहीं थी, इसकी वजह से कोई मज़ीद ऐलान की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने FIA को डायरेक्शंस दी हैं कि झूठी नोटिफिकेशन के तय तक पहुँचें। अभी तो उन्हें बहुत इख्तियारात साइबर क्राइम के हवाले से मिले हैं। मैंने आज ही उन्हें ये भी डायरेक्शन दी हैं कि जो सोशल मीडिया में झूठ, फरेब और एक बौतान का एक तूफान बरपा है, ये जो इनिशिएट करता है, इनके पीछे जाएं ताकि लोगों की इज्जत, मैं हुकूमत की नहीं कह रहा, लोगों की इज्जत महफूज हो। और सोशल मीडिया जो मिस यूज़ हो रहा है, उसकी यूज़ में अगर मुकम्मल वो ख़त्म ना हो तो उसमें कमी आए। मैं इकबाल डे के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि इकबाल डे का मतलब है कि हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को एजुकेट करें कि व्हाट डिड इल्लामा इकबाल स्टैंड फॉर, व्हाट डिड ही एजुकेट। तो मेरे नज़दीक इल्लामा इकबाल डे सही सेलिब्रेट इसलिए नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता कि आप छुट्टी लेके घर बैठे रहें या सो जाएं। सेमिनार्स करें, स्कूलों में एजुकेशन हो, स्पेशल पीरियड्स हों, इल्लामा इकबाल की जो सोच है, फ़िक्र है और जो उनका किरदार है, इससे इकबाल का पैगाम फैल सकता है और इससे वो मजबूत हो सकता है। घर में बैठ के और छुट्टी देकर इल्लामा इकबाल को के साथ हम कोई जस्टिस नहीं कर रहे। एजाज सैयद साहब। तो सब हमने देखा धरना बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में खौफ था। धरना को गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज भी कर लिया और बाद में जो कुछ हुआ हमने देखा। अभी उसकी एक बहुत ट्रम्प किया जा रहा था इस एक मामले को, जिसमें सिरिल अल्मेडा की स्टोरी थी और उस पर इंक्वायरी कमेटी में कल आपने मौक़िफ़ भी दिया। शेख रशीद साहब ने एक ख़त लिखा है आपको और उन्होंने इस इंक्वायरी कमेटी पे अपने कदम इत्मीनान का इज़हार किया। ये भी बता दें कि किस कानून के तहत ये कमेटी बनी है और शेख रशीद साहब ने जो एतराज़ किया है तो इस पर ज़रा आप बता दें। मैं कहता हूँ जी, अयूब नासिर साहब। सर, जो कमेटी आपने बनाई है उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी कुछ अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सजाद तरीन साहब, मैं दोनों के सवालों को जवाब देता हूँ आखिर में जी। सर, आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी हो जाती है कि सवाल करना मजबूरी बन जाती है सर जर्नलिस्ट की। सर, आपके बारे में आपके दोस्त परवेज़ खटक ने ये कहा है कि चौधरी निसार अली खान डिक्टेटर बन गए हैं और वो गलत जगह पर खड़े हुए हैं। ज़रा इस पर आप रोशनी डाल दें कि आपको उन्होंने डिक्टेटर कहा है। जो इंतशार इस मुल्क में फैलाना चाहते हैं, तशद्दुद की सियासत को रवा रखना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं डिक्टेटर हूँ और मुझे डिक्टेटर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस मुल्क में अमन आमा कायम करने के लिए कानून को हरकत में लाना है। जहाँ तक गलत जगह पर खड़े होने का ताल्लुक है, मैं तो गुज़श्ता 32 साल से इसी मकाम पे खड़ा हूँ, अपनी जगह से नहीं हिला। परवेज़ खटक साहब के बारे में फ़िलहाल मैं इस पॉइंट को पास करता हूं कि मैं उनके बारे में क्या कहूं, मगर मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि अगर
میں واقعی ڈکٹیٹر ہوتا تو پھر عین 2 تاریخ کو میں پرویز خٹک صاحب اور ان کی دیگر ٹیم کو ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد میں اکٹھا نہ ہونے دیتا. سوال میرے ڈکٹیٹرشپ ہونے کا نہیں ہے, سوال ان کی طرف ہے. جب وہ انتشار کے لیے آئیں گے, تشدد کی, وہ یا کوئی اور تشدد کے لیے آئیں گے, لاک ڈاؤن کے لیے آئیں گے, تو قانون حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ تعالی